अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरब से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। गिरफ्तारी, चेकिंग और भी कुछ बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं किसी भी तरीके से, कोई गोल्ड वगैरह, फ़ोन वगैरह या कोई भी ऐसा सामान लेकर आ रहे हैं तो डायरेक्टली आपकी गिरफ्तारी की जाएगी। और अभी जो है एक लेडीज़ दुबई से बेंगलुरु के लिए आई तो तकरीबन उसके पास में 12.5 करोड़ रुपए का कुछ गोल्ड वगैरह था, उसको भी पकड़ा गया। और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए ज़रूरी है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं कि आप वीडियो कहां से देख पा रहे हैं। सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो है कुछ नए कायदे कानून के हिसाब से अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, आपकी कंपनी आपसे ओवरटाइम कराती है और साल के अंदर सिर्फ वो आपकी कंपनी जो है ओवरटाइम आपसे 720 घंटे करा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं करा पाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कंपनी ओवरटाइम कराती है और उसके बाद आपको सैलरी वगैरह नहीं दे रही है, 1.5 गुना आपको सैलरी देनी उसको पड़ेगी। अगर नहीं दे रही है तो अगर आपने कंप्लेन कर दी, कुछ भी ऐसा केस वगैरह हुआ, तो आपकी कंपनी के ऊपर बड़े फ़ाइन वगैरह लग सकते हैं या फिर उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें और इस पे काफ़ी ज़्यादा सख्ती की जा रही है सऊदी अरब के अंदर। जो भी लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं उनसे कहा जा रहा है कोई भी परेशानी है तो आप ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और आपको मालूम है, अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि आप कौन सी चीज़ के लिए शिकायत कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, उस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं। अगर आप सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, बहरीन, कतर यानी कि दुनिया भर से कहीं से भी इस इंडिया के अंदर आ रहे हैं तो अपने साथ में कितना गोल्ड लेकर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर सवाल जवाब करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सऊदी अरब हो या फिर कोई अदर कंट्री हो, कहीं से भी आप आना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पर 2 चीज़ें बताई गई हैं और दोनों पे आपने फोकस देना है। अगर आप किसी भी तरीके से आते हैं तो अपने साथ में कोई गोल्ड का बिस्किट वगैरह या फिर कोई ईंट वगैरह ऐसी चीज़ें ना लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर जो पहनने का ज्वेलरी वगैरह होती है उसके बारे में ही बताया गया है कि कोई लेडीज़ है तो वो अपने साथ में 40 ग्राम सोना लेकर आ सकती है। वो ये कानून पहले का है, लेकिन अगर आप कीमत देखें अभी तो कीमत इसकी 40 ग्राम की काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। लेकिन यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में भी जिक्र किया गया है कि आप जो है 1 लाख तक सोना लेकर आ सकते हैं। पहनने वाला कोई भी आपका आइटम बना हुआ होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हार हो या कुछ भी हो, इस तरीके से बना हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर ग्राम के हिसाब से 40 ग्राम बताया गया लेडीज़ के लिए और पैसे के हिसाब से 1 लाख रुपए का बताया गया। तो आप हिसाब लगा सकते हैं। आप 40 ग्राम तक ना जाएं क्योंकि मसला खड़ा हो जाएगा। आप 1 लाख रुपए तक ही जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे मर्द के लिए भी ये चीज़ कही गई है, 20 ग्राम वो सोना लेकर आ सकता है। और साथ ही साथ अगर कीमत की बात करें तो उसकी कीमत है 50,000। तो आप उस चीज़ को भी देखें। अगर आप कहीं से भी कोई भी सोना वगैरह लेकर आते हैं, पहनने वाला ज्वेलरी वगैरह, तो सिर्फ ये उसके लिए कहा गया है। अगर आप गोल्ड वगैरह, बिस्किट वगैरह कुछ भी ऐसा लेकर आते हैं, कहीं से कुछ और चीज़ें लेकर आते हैं, तो फिर आपके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तारी की जाएगी। कस्टम अधिकारी आपको पकड़ेंगे, पूछताछ वगैरह भी करेंगे कि ये कहाँ से लेकर आए, कैसा हुआ, कैसा नहीं हुआ। फिर उसके ऊपर आपको टैक्सेस वगैरह और भी सारी बहुत सारी चीज़ें जो है वो देनी पड़ेंगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिरफ्तारी के हवाले से 27 फरवरी से लेके 5 मार्च तक तकरीबन 20,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और इनमें वो लोग भी हैं जो क्या सऊदी अरब के अंदर बिना इकामे के रह रहे थे और काफ़ी समय से इलीगल तरीके से रह रहे थे। वो लोग भी हैं जो कि अपने कफिल के पास से भाग गए और दूसरी जगह पर जाके काम किया, वो भी पकड़े गए हैं। और वो लोग भी हैं जो बॉर्डर इन्होंने पार किया है बिना डॉक्यूमेंट्स के और बिना वीज़ा के, ये सऊदी अरब के अंदर एंट्री करे हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी जो है वो कार्रवाई वगैरह की जा रही है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। इस तरीके से जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।